इस लेक्चर में आप लोगों को मैं चार्ल्स के नियम के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आपने पिछले वीडियो लेक्चर्स देखा होगा कि मैं गैसेस लॉ की बात कर रहा हूं। आपने बॉयल्स का नियम, एवोगैड्रो का नियम देखा, जिसमें गैस के वॉल्यूम में या प्रेशर में ये मोलों की संख्या, मोल्स में क्या रिलेशन है। तो चार्ल्स का नियम क्या है? व्हाट इज चार्ल्स लॉ? चार्ल्स का जो रूल है वो वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन को बताता है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो वन वर्ड में आंसर ये है कि चार्ल्स का नियम बेसिकली है क्या? इट डिस्क्राइब्स रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अब ये समझना है कि अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए, मतलब स्थिर रखा जाए, उसमें कोई चेंज ना हो, तो किस तरीके से वॉल्यूम में टेम्परेचर के साथ वेरिएशन होगा। तो यदि नियम ये कहता है कि यदि प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए, उस स्थिति में प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए, उस स्थिति में जो गैस का वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, वॉल्यूम में भी वृद्धि होती है। तो एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। स्थिर दाब पर गैस का आयतन ताप के समानुपाती होता है। अगर हम ये देखें कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में बढ़ाने से आयतन में कितनी वृद्धि होगी, प्रेशर को स्थिर रखते हुए 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बढ़ाने से जो गैसों का आयतन होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस के आयतन के 273वें भाग के बराबर वृद्धि होती है। इसी चीज को मैं लिख रहा हूं कि अगर टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड में वृद्धि की जाए या कमी की जाए तो गैस के आयतन में, वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा। तो गैस का वॉल्यूम कितना बढ़ेगा? अगर टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा रहे हैं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो गैस का वॉल्यूम था उसको 273 से डिवाइड करेंगे तो जितना वॉल्यूम आएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जितना गैस का वॉल्यूम था उसको 273 से डिवाइड करने पर जो वॉल्यूम मिलेगा उतना ही गैस के वॉल्यूम में 1 डिग्री सेंटीग्रेड में वृद्धि होगी। तो अगर उसको 1 के बजाय हम टी यूज करें तो इसलिए रिलेशन इस तरीके का निकलता है कि टी डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस का आयतन जो होगा वो कितना होगा। टी का वैल्यू 1 2 3 4 5 50 60 कुछ भी हो सकता है, तो आप निकाल सकते हैं। V0 मीन्स वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहां पे अगर आप इसको देखें तो कुछ इस तरीके का बन जाएगा ये V0 इक्वल टू 1 प्लस टी अपॉन 273, ऐसा भी रिलेशन निकलता है। अब Vt इक्वल टू V0 1 प्लस टी अपॉन 273। अगर इसमें हम ग्राफ प्लॉट करें टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में तो कुछ इस तरीके का आपको ग्राफ मिलेगा। -273 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू होता है 0 केल्विन। 0 केल्विन इज इक्वल टू है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू क्या है, मतलब 273 केल्विन। 273 केल्विन।
अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड को आपको केल्विन में चेंज करना हो तो क्या होगा, 25 प्लस 273 आप ऐड कर देंगे तो ये मिलेगा 298 केल्विन। तो इसको ये 225 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड एसटीपी पर। एक वायुमंडलीय दाब एसटीपी पर जो टेम्परेचर लिया जाता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिया जाता है। तो इसलिए मैंने उसको 25 को केल्विन में चेंज करके बताया। तो ये केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड का रिलेशन है। इस ग्राफ में आप देख रहे हैं, में आपने देखा टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ गैस के वॉल्यूम में भी वृद्धि होती है। अगर गैस का वॉल्यूम 0 केल्विन तक कम किया जाएगा, मीन्स -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम किया जाएगा तो गैसों का वॉल्यूम शून्य हो जाएगा। इस ग्राफ में आपने देखा कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 0 केल्विन पर गैस का आयतन भी 0 हो जाता है, वॉल्यूम भी 0 हो जाता है। इस टेम्परेचर को बोलते हैं परम ताप। दिस इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। -273 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है या 0 केल्विन टेम्परेचर है, जिसमें आइडियली आप देख रहे हैं या आदर्श गैस का जो आयतन है वो 0 केल्विन पर या -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर शून्य हो जाता है। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम ताप। चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है, ये जो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं P1 और ये P2 है, P2 इज ग्रेटर देन P1। तो आपने देखा चार्ल्स लॉ के बारे में कि जो गैसों का जो आयतन होता है वो टेम्परेचर के समानुपाती होता है स्थिर दाब पर, और ताप उसके आयतन में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड का रिलेशन आप देख रहे हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। इसके अगले हिस्से में हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में बात करेंगे।